संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के मान में। संबर अधिकार कल आरंभ किया था, उसके मंगलाचरण पर चर्चा चल रही थी। बनारसी दास जी ने इस मंगलाचरण के छंद का के बदले में जो छंद प्रस्तुत किया है वो कलश टीका के आधार पर, कलश टीका की इन पंक्तियों के आधार पर है। 85 नंबर पेज निकालो अनुशीलन में। वह ज्ञान ज्योति गेयाकार प्रणमन से परांगमुख है। भावार्थ इस प्रकार है कि सकल गेय वस्तु को जानती है परंतु तद्रूप नहीं होती, अपने स्वरूप ही रहती है। और ये उन्होंने भावार्थ निकाला उसमें से, और इसके आधार पर ने पूरा छंद बताया। और इसका सीधा सच्चा अर्थ इतना ही है कि ये जो ज्ञान है ये गेयों को जानता अवश्य है पर कभी भी गेय रूप नहीं होता, तो इतना ही अर्थ है। और ऐसी वह ज्ञान ज्योति को यहाँ पर याद किया गया है, नमस्कार किया गया है, उसकी वो जयवंत रहे ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। किसी भी रूप में हो उसकी चर्चा की गई हो, वो सब मंगलाचरण है। इन्हें बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा उसे अपन पढ़ते हैं। आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव महात्म अखंड अंडवत है। आत्मा का अहित क्या में है कि अध्यात्म न हो, नहीं हो, माने आत्मा की जानकारी नहीं हो तो वो आत्मा का अहित है। वो अधि प्लस आत्म, आत्मा को अधि माने जानना। आत्मा के जानने का नाम ही वास्तव में अध्यात्म है। आज सारी दुनिया हर धार्मिक क्रिया को अध्यात्म कहने लग गई है और इसी हिसाब से सभी अपने को आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं। आत्मा के नाम से ही जिन्हें चिढ़ हो और आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी न जानते हों, फिर भी ये मानते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। जैसे नाचार्य ने ये व्याख्या की है कि अधि माने आत्मा जानना और आत्मा माने आत्मा को। आत्मा को जानना उसका नाम अध्यात्म है। निश्चय व्यवहार न्याय को जो अध्यात्म का न्याय कहा है, खासकर कुछ 4 प्रकार का निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार हैं उन्हें, क्योंकि नैगम संग्रह में व्यवहार में भी व्यवहार आता है और इन 7 नयों को भी द्रव्यार्थक और पर्यार्थक में बांटते हैं। यहाँ तो जो इस 4 प्रकार का व्यवहार और 4 प्रकार का निश्चय है वो उनको अध्यात्म के नय कहते हैं और द्रव्यार्थक पर्यार्थक को सिद्धांत के नय कहते हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इसकी पहचान क्या है? जिस नय में आत्मा की चर्चा अवश्य हो, एक पार्टी आत्मा हो, उन नयों को अध्यात्म नय कहते हैं। तो देखो कैसे स्त्री पुत्रादि को आत्मा का कहना, आत्मा कहना, आत्मा को उनका कर्ता धर्ता बताना, तो एक आत्मा लग गया। यद्यपि ये महाअसत्य है फिर भी ये अध्यात्म है, क्यों? एक पार्टी आत्मा है ना। देखो आत्मा को उसका कर्ता कहा तो अध्यात्म नहीं हुआ, और एक देव को दूसरे देव का कर्ता कहें। जैसे धर्म द्रव्य को जीव के चलने की क्रिया का कर्ता कहें तो वो अध्यात्म नहीं है।
जीव आ गया ना, इसलिए अध्यात्म हो जाएगा वो। पर एक पार्टी अध्यात्म होना चाहिए, समझ गया ना, ये इसमें एक नियम है। यदि वो आत्मा नहीं है, एक पार्टी आत्मा नहीं है, तो वो अध्यात्म नहीं है। फिर शरीर को आत्मा, ये असद्भूत हैं, फिर भी वो अध्यात्म नहीं है। फिर राग का कर्ता आत्मा को कहना, फिर भेद का रूप आत्मा को मानना, भेद का कर्ता आत्मा को कहना, तो सब अध्यात्म आ गए। इसलिए 4 प्रकार का व्यवहार ये अध्यात्म का है। ऐसे ही निश्चय में रागादिक से सहित कहना अशुद्ध निश्चय नहीं, लेकिन सब आत्मा पे घटित करना होना चाहिए। माने हम इनको अन्य 2 द्रव्यों पर घटित करें तो वो अध्यात्म नहीं होगा। इसलिए आत्मा के समझने में इन नयों की अत्यंत अधिक उपयोगिता है। अभी अपनी बात कल की चल रही ना कि आत्म को अहित, अध्यात्म रहित। जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं है उसमें आत्मा का अहित अहित ही है। ऐसो आश्रव, आश्रव कैसा है कि आत्मा का अहित करने वाला है, अध्यात्म से रहित है, महातम भयंकर अंधकार है और अखंड है और अंडवत है। जैसा अंडा गोलाकार होता है ना, अखंड एकदम, जिसका अंत नहीं आता जिसका, तो आश्रव का राज्य भी अनंत है, जिसका अंत नहीं आता। अंडवत माने क्या है, अंडे के समान गोल है। फिर वो अंडा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ताको विस्तार गिलवेखों प्रगट भयो, और उसका जो आश्रम का इतना बड़ा विस्तार है उसको निगल जाए। गिलवे माने निगल जाना। ताके गिलवों को कहा है, जो प्रगट भयो, जो प्रगट हुआ है, ऐसा ब्रह्म मंड को विकासी ब्रह्म मंडवत है। ब्रह्मांड के स्वरूप को बताने वाला मानो ब्रह्मांड ही है। कौन? ज्ञान। जामे सब रूप जो सब पे सब रूप सो पे, सबनिशो अलिप्त आकाश खंडवत है, जिसमें सभी गे झलकते हैं और जो सब गेयों को जानता है दोनों तरफ से। ऐसा होने पर भी उनसे रंच मात्र भी लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश का कोई हिस्सा, आकाश के खंड में कोई द्रव्य रहे तो वो आकाश नहीं हो जाता, आकाश से जुदा ही रहता है ना। ऐसे ही ये आत्मा सारे जगत को जाने, सारा जगत उसके जानने में आए तो भी वो जिन जिन को जाना उन रूप नहीं होता, उनसे अलग ही रहता है। सोहे ज्ञान भान, ऐसा ज्ञान रूपी सूरज शोभायमान हो रहा है। अपन ने क्या लिखा था उसमें, वो अपन ने कल छंद पढ़ा था ना पद्यानुवाद, इसमें लिखा ज्ञान भान, और अपन ने क्या लिखा था, ज्ञान भास्कर, बोध भास्कर है ना, है ना? है ना? हाँ, सदबोध संवर भास्कर है ना। ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरें, है तो वो ज्ञान ज्योति, लेकिन इस अधिकार में संवर का भेष धारण करके आ रही है। नाटक है ना। ऐसो ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरें, ताकि रुचि रेश को हमारी दंडवत है। और उसका जो स्वरूप है उसको हमारा दंडवत है। दंडवत क्या होता है? सर्वांग समर्पण। दंडवत, दंडवत ये नमस्कार का विशेषण है। दंडवत महाराज, दंडवत महाराज बोलते हैं अजैनी लोग ब्राह्मणों को। दंडवत माने डंडे के समान,
तो डंडे के समान का मतलब क्या कि जैसे और आदमी अपन नमते हैं ना, तो ऐसे नमते हैं। कोई गर्दन से नमा देता अकेला, कोई कमर नमा देता है, कोई घुटने नमा देता है, लेकिन ये डंडा या तो ऐसा रहेगा या ऐसा। तो पूरा औंधा लेट जाते हैं ना, आपने देखा हो गाँव में वो जाते हैं ना, उसे बोलते दंडवत, डंडे के समान नमस्कार। उसको अपने शास्त्रीय भाषा में बोलते अष्टांग नमस्कार। सर्वांग पूरी तरीके से, आठों अंग शरीर से झुक जाएं जमीन से तो वो अष्टांग, और 5 अंग झुके तो वो पंचांग। तो अष्टांग तो अब समझ में आ गया आपको, बिल्कुल औंधा हो जाता। और जो अपन ने घुटने जमीन पर टेकते हैं ना, फिर हाथ टेकते हैं ना, फिर माथा टेकते हैं, तो कितने हुए? 2 पैर घुटने, 2 पैर, 2 हाथ, 1 माथा। इसलिए इसे बोलते पंचांग नमस्कार। ये अष्टांग और पंचांग, समझ गए ना? खास बात नहीं है इसमें, बस एक बताना था तो बता दिया है। अब अपनी वो गाथाएं चलती हैं जिसका इंतजार है सबको। तत्रादौ वै सकल कर्म संवरण से परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदती। तत्र माने इस प्रकरण में सबसे पहले, आदौ एव, सबसे पहले सकल कर्म संवर से, संपूर्ण कर्मों को रोक देने वाला, संवर कर देने वाला, संवर का जो परम उपाय, उत्कृष्ट उपाय है वो भेद विज्ञान, अब उसका अभिनंदन करते हैं। देखो गाथा का हेडिंग ये लिखते हैं कि भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और गाथा में लिखा कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध में है, और गिरोध में उपयोग है। गाथा में ऐसा, इसमें कोई अभिनंदन जैसी बात दिखती ही नहीं है। यानी 3 गाथाओं की उत्थानिका है ना वो, और अभिनंदन की बात इसमें कुछ आनी चाहिए ना। इसका अर्थ है कि इसने जो कहा है वो अभिनंदन है, हम जिसको अभिनंदन मानते हैं वो अभिनंदन नहीं है, वो तो चापलूसी है। सब चीजों में विकृति हो गई। अपने आई भक्ति, गुण भेद से भक्ति करें, वो आता है ना, नियम सार की गाथा अपन ने कौन शतक में दी है, बोलो वो छंद कौन सा है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। अभी मैं आज से ही नियम सार के परम भक्ति अधिकार पर लिखना शुरू करने वाला हूँ। उसकी एक गाथा है। देखो ये व्यवहार भक्ति की बात है। निश्चय भक्ति तो जो 31-32वें गाथा में है ना, अभेद रूप होती है, उसमें भेद ही नहीं होती है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ कौन है भैया? सिद्ध भगवान। मोक्ष में चले गए ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष, तो उन सिद्ध भगवान की मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, उनको गुणों के आधार पर भक्ति करे, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ये व्यवहार भक्ति होगी, क्योंकि भेद हो गया ना। और 4 परमेष्ठी छोड़ दिए। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की लिखी, पूरे की बात करते हैं। परिपूर्ण विकास जहां हो गया है उनकी, पर वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से, ये तो व्यवहार भक्ति है, जहां गुण भेद भी नहीं हो, वो सिर्फ आत्मा की अनुभूति का काल जो है, शुद्धोपयोग की दशा है, वो वास्तव में निश्चय भक्ति है। अब ये निश्चय और व्यवहार दोनों हो गए ना। अब ये तुम्हारी केसरिया चावल लगवा दो, ये क्या है? सर्वा सिद्धि में लिखा है गुणेशु अनुरागा भक्ति,
गुणों के अनुराग में भक्ति कहते हैं, गुणों में अनुराग हो। अब केसर या चावल किसके गुण हैं? अनंत के, सिद्ध के, आचार्य के, उपाध्याय के साधु के, किसके हैं? क्या आत्मा के गुण हैं? और मेरे को दुपट्टा ला दो छोटा सा, मेरे को छोटी सी थाली ला दो, मम्मी मेरे को ऐसा कर दो, मम्मी मेरे, ये किसकी भक्ति क्या है? तुम लोग जो ना भक्ति करते हो, उसमें भक्ति नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मेरा बस चले ना तो मैं समंत भद्र के स्तोत्र हैं, कुंद कुंद की 10 भक्ति हैं, उनके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं दूं। मैं तो कहता हूं तुम्हारी माता जैसी कोई दूसरी माता नहीं है, जैसी सूरज को पूरब की दिशा ही जन्म दे सकती है, अन्य दिशाएं नहीं। मैं तो इसको भी नहीं मानता हूं। क्या है इसमें दम? इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आर्य प्रात्याहार की चर्चा है, ऐसा है, ये है, बाहर बाहर की बातें हैं, इसमें क्या दम है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति काव्य कौन है जैन दर्शन का, दिगंबर धर्म का? देवागम स्तोत्र। हम किसको मानते हैं? रोजाना पाठ किसका कराते हैं? क्या है उसमें? कुछ तो है नहीं तो शुरू से अंत तक उसका मैं अक्षर अक्षर से, दर्दे दर्दे से परिचित हूं, तब कह रहा हूं मैं। पूरा उसका भाव ख्याल में आएगा। घंटों प्रवचन करूं उस पर, ऐसा एक एक पंक्ति पंक्ति पे, तो भी कह रहा हूं। सत्वम निर्दय पापी निर्देशो युक्ति शास्त्रा विरोध वाक अवरोध दृष्टि थे प्रसिद्धे न बात। इसकी बराबरी कर सकते हैं वे? गुण भेद से भक्ति की बात है। देखो अभी यहां पर भी अभिनंदन की बात है। देखो सब जो चीज है उसका सही स्वरूप स्पष्ट करना, इससे बड़ा और अभिनंदन क्या हो सकता है? जो क्वालिटी उसमें है उस क्वालिटी का वर्णन करना कोई उसका अभिनंदन है? देखो 3 चीजों से अभी तक भेद विज्ञान कराते आए हैं। कौन कौन सी? एक तो स्त्री पुत्रादि जो है ना, पूरा एक लौट, जो असद्भूत व्यवहार नए के विषय हैं। दूसरा शरीर, और तीसरा वरुणादि अरु रागादि थे, राग भाव से अलग। इन तीनों से अलग आत्मा की बात करते आए हैं। अब इन गाथाओं में भी वही बात रिपीट की है, सारांश उन्हीं को रिपीट किया है। देखो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है। अब पहला उपयोग माने आत्मा, और दूसरा उपयोग माने ज्ञान दर्शन। उपयोग माने आत्मा में ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन में आत्मा है, उल्टा आधार आधे लगाना हो तो, क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन में ही प्रकाशित होता है। उपयोग में उपयोग है और क्रोध आदि में उपयोग ना। अब क्रोध, देखो एक बात ध्यान रखो, जब कर्मों की चर्चा आए और ज्ञाना वर्णादि नाम कहा जाए तो समझना द्रव्य कर्म की बात है। जब क्रोध आदि कहा जाए तो समझना भाव कर्म की बात है। देखो ज्ञाना वर्णादि के विरुद्ध
क्रोध आदि को लिया, ज्ञान को नहीं लिया, अज्ञान को नहीं लिया। क्यों? कि वास्तव में मोहिनी कर्म है जिसमें निमित्त ऐसा मिथ्यात्व तो राग द्वेष ही वास्तव में भाव कर्म है। ज्ञानावनी कर्म के उदय में होने वाला भाव कर्म नहीं है। तो अपने आश्रम अधिकार, आश्रम में क्या कर्ता कर्म अधिकार के भी शुरू में यही बात लिखी ना, एको कर्ता चिदेह में कर्म कोपादयोनी, कोपादय मन क्रोधादि। अब स्पष्ट ही है कि यहाँ पर भाव कर्म की बात है। तो सबसे पहले यहाँ भाव कर्म को लिया, और दोनों पंक्तियों में क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है, उपयोगे नत्थ खलु कोहो, उपयोग में क्रोध नहीं है। फिर कर्म और नो कर्म बाद में लिया, पहले क्रोध आदि में। तो आदि में कर्म नो कर्म नहीं लेना, क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि वो सब लेना, मिथ्यात्व भी लेना। और अट्ठ भी पे कम में, यहाँ स्पष्ट ज्ञान वर्णादि हो गया। अब नो कम में जब शरीर आदि कहें तब उसे नो कर्म करना समझना। नो कर्म क्या है? देखो, शरीर आदि कह दिया, आप समझ गए, लेकिन अब उसका नियम निकालें कि आघात या कर्मों के उदय में जो जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे वे अनुकूल हो चाहे वे प्रतिकूल, उन सब का एक नाम नो कर्म है। अब शरीर से लेके स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया देशा नगर देश गांव दुनिया ये सब आ गई, लेकिन इनमें एक शर्त है, गे में और नो कर्म में क्या फर्क है? कि गे तो सभी हैं और नो कर्म सिर्फ वो हैं कि जिनके प्राप्ति में हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त हो, अघात या कर्मों का उदय निमित्त हो। और हर एक को नहीं कहा जा सकता है। माने जिस मकान की रजिस्ट्री आपकी है ना आपके नाम, उस मकान को कहा जा सकता है, फिर पड़ोसी के मकानों को नहीं कह सकते। पड़ोसी के मकान को नहीं कह सकते, लेकिन पूरे जयपुर को कह सकते हैं। पड़ोसी के साथ मकान है, ये नगर भैया नगर है ना, ये भी आपको पुण्य के उदय से ही मिला, ऐसे थोड़ी मिल गया। वो आगरा में जाते वो गलियां हैं नमक की मंडी की, ऐसी 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 ऐसी, जिसमें ये 10 कदम भी सीधे नहीं होंगे हैं, और 4 फुट चौड़ी, और दोनों तरफ से गंदी गंदी नालियां बह रही हैं। और यहाँ जयपुर का नगर एक कोने से घुसो तो 6 मील तक चले जाओ नाक की सीध में, ऐसा मुड़ने नहीं पड़े हैं। देखो, पड़ोसी का घर नहीं है, लेकिन पूरा जयपुर है। अजमेर भीलवाड़ा नहीं है, लेकिन पूरा राजस्थान है। इतनी शांति, सारे देश में झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है कहीं भी। हमने 44 वर्ष हो गए, आज तक सांप्रदायिक दंगे नाम की कोई चीज ही नहीं सुनी, देखी नहीं। राजस्थान आ गया, समझे ना। महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, लेकिन पूरा भारत है। आपको में क्या क्या समझ में आया ना? क्योंकि हम ऐसे भारत देश में पैदा हुए होते, अफगानिस्तान में पैदा हुए होते, इराक में पैदा हुए होते, तो क्या हो गया होता, समझ लो आप। तो जो अष्टविधिक द्रव्य कर्म में और नो कर्म में उपयोग ना, और उपयोग में ये कर्म और नो कर्म नहीं है। ये तीनों वही बात आ गई ना जो पूरे आज तक कहते आए हैं। अब एवं दु अविपरीतम राणम, अविपरीत माने जिसमें कोई विपरीतता नहीं है, ऐसा ज्ञान जय्यादुहोदि जीव से, इस जीव को जब होता है, तय्या न किंच कुब्बदी भावम शुद्धो उपयोग शुद्धप्पा, तब यह आत्मा अपने शुद्ध भाव के अलावा और किसी का कर्ता नहीं बनता है।
अब कर्ता ही कर्म अधिकार चल रहा है ना। सर्वसिद्ध ज्ञान में भी यही देखना, सबसे बड़ी भूल हमारे कर्ता के संबंध में है। वैसे तो एकत्व में ही है, ममत्व में भी है, भोक्ता में भी है, लेकिन इस जगत में, जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने वाले बहुत विशाल बहुमत में हैं, और इसलिए कदम कदम पर वो कर्तृत्व की बात चर्चा चलती है और उससे हम दिग्भ्रमित होते हैं। और यदि जयचंद जी पंडित जी की भाषा में कहूं तो जिनवाणी में भी बहुत जगह ये इसका करता, इसने ये किया, उसने ये किया, इसी का वर्णन है। पूरे पुराण उठा के देख लो, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते हैं, पूरे वर्णन देख लो। चरणानी योग में बस वही बात है, इसे मत मारो, इसे मारो, इसे मारो। अरे भी सोचो, मार ही नहीं सकते, काय के मारो, काय के नहीं मारो, है? मत मारो, मत मारो, मारो मत मारो, बस यही बात। मारना हो तो अपने खोटे भावों को मारो। क्यों? ये मारना इतना प्यारा है कि वो छूट ही नहीं सकता है। वीतराग होने को भी तुम मारने की भाषा में व्यक्त कर रहे हो, क्यों? वीतराग भाव से रहो, इसको भी मारो की भाषा में व्यक्त करना चाहते हो। तिरमानी में भी और कर्णानी योग में भी इसने ये किया, फलाने ज्ञानावणी ने ज्ञान को ठका, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, है वो है। जीव ने कर्म किए और कर्म ने जीव किया, वो किया। मैंने साइकिल चलाई और साइकिल मुझे लेके आई है। ऐसा नहीं हो सकता कि साइकिल अपने आप आ जाओ, तुम अपने आप आ जाओ। क्यों? साइकिल पे बैठे बिना की बात नहीं कर रहा हूं। तुम साइकिल पे बैठे हो और पैदल चला रहे हो, और फिर जब तुम यहाँ पहुंच जाओ तो ऐसा समझो कि साइकिल के कारण आई है और तुम तुम्हारे कारण आए हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हमारी मतलब वही भाषा है ना, 24 घंटे घर गृहस्थी में, इसमें ये समझने समझाने में भी, लिखने लिखाने में भी। एवं दु अविनीत ज्ञानम जय्यादु होदि जीव से, जब जीव को होता है तब यह आत्मा अपने शुद्ध उपयोग के अलावा और कुछ नहीं करता। अब इसकी अपन टीका पढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चा की आवश्यकता जिसे महसूस होती है वो ये है, ना खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति द्वयोर भिन्न प्रदेशत्वेन एक सत्तानुपपत्ते। इसकी बात है, सब झगड़े की जड़ ये है। क्या कह रहे हैं? ना खलु एकस्य, खलु माने निश्चय से, वास्तव में इस जगत में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, नहीं हो सकती। बस ये कॉमन सिद्धांत है। ये जीव राग जीव का नहीं है, ये बात यहां नहीं है। यहां तो बस सिर्फ एक कॉमन सिद्धांत कह रहे, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में एक सत्ता की अनुपपत्ति है। दोनों एक नहीं हो, एकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। ये झगड़ा की जड़ है। प्रवचन सार अपने कोर्स में है कि नहीं, पढ़ाया कभी कि नहीं है? तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है। ये प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में विभक्त प्रदेशत्व भिन्नत्व का पृथकत्व का लक्षण है।
जिन दो द्रव्यों के बीच में जो चार चीजें हैं, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। तो दो द्रव्यों के बीच में इन चारों चीजों में अलग अलग होती हैं। दोनों का द्रव्य भी अलग होता है, दोनों का क्षेत्र माने प्रदेश भी अलग होते हैं, दोनों का काल माने अनादि अनंत है ना, समय, वो भी अलग अलग होता है और भाव भी अलग अलग होता है। ये दो द्रव्य का कई लक्षण है, इसका नाम भिन्नता जानना है। अब एक द्रव्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चार चीजें हैं ना, तो इनमें से एक चीज तो भिन्न है और दूसरी चीज भिन्न नहीं है। जैसे ज्ञान और दर्शन, अब इनमें भाव का तो भेद है, एक का काम जानना है, दूसरे का काम देखना है, भाव का भेद है मुख्य रूप से। काल का भी भेद हो सकता है, यहाँ समना दर्शन हो और वहां पर ज्ञान का दूसरा परिणमन हो, अलग अलग हो, है ना। लेकिन क्षेत्र का भेद नहीं हो सकता। असंख्य प्रदेश जो आत्मा में हैं, उन सब में ज्ञान गुण पसरा हुआ है और दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण सब उसमें फैले हुए हैं। एक ही क्षेत्र में अनंत गुण रहते हैं, सब गुणों की पर्यायें भी एक ही क्षेत्र में रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो क्रोध है या राग है, जो मुद्दे की बात अपने यहाँ, वो आत्मा की चारित्र गुण की और श्रद्धा गुण की विकारी पर्यायें हैं। मिथ्या तो श्रद्धा गुण की और क्रोध आदि की चारित्र गुण की। इस हिसाब से उनमें भाव भेद तो है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। ये प्रवचन सार में बहुत डंके की चोट समझाया है कि ये तत्व प्रज्ञापन में, और वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जो असंख्य प्रदेशों में जहां ज्ञान रहता है, उन्हीं असंख्य प्रदेशों में क्रोध भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग प्रदेशों में रहता हो, ये अलग प्रदेशों में रहता हो। और ये ऐसा फंडामेंटल है जैन दर्शन का कि सारे जैन और जैनेतर विद्वान जो जैन शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, वे इस बात को बोलते हैं। और इसी बात को इन्होंने पहली पंक्ति में कहा है कि जिनके प्रदेश भिन्न हो, वो वस्तुएं अलग अलग होती हैं। तो अब इसलिए, और जिनके प्रदेश एक होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती। अब समस्या ये है कि कर्म और नो कर्म, इनके तो प्रदेश अलग हैं, आत्मा के प्रदेश अलग हैं, शरीर के प्रदेश अलग हैं, आत्मा के प्रदेश। एक क्षेत्र में, आकाश के एक क्षेत्र में रहना, उसका नाम एक प्रदेश नहीं है, वो तो आकाश के क्षेत्र की बात है। जीव का भी अपना क्षेत्र है और शरीर का भी अपना क्षेत्र है। लेकिन राग के साथ, मिथ्यात्व के साथ, क्रोध के साथ ये बात नहीं है। अब इनने सिद्धांत तो वही लागू कर दिया, कौन सा, और फिर उसमें कर्म और कर्म में घटित कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब राग के साथ, क्रोध के साथ कहने लग गए कि इनका प्रदेश जुदा जुदा नहीं है, ये जुदे जुदे हैं, तो वो समस्या खड़ी होगी वो मेन सिद्धांत की, कि जो एक द्रव्य की पर्याय, दो पर्यायों में प्रदेश भेद नहीं होता है, सिर्फ भाव भेद होता है। ये मेन बात ये है, और इस गाथा में ये कहा है। अब देखिए, सबसे अंत में ये चर्चा की जानी चाहिए। पहला पूरा अपन अर्थ बता दें, टीका पढ़ लें, भावार्थ पढ़ लें, सबको पढ़ लें, लेकिन अंदर में उत्सुकता बहुत है ना, इसे मैं पहले ही निपटाना चाहता हूँ, पहले ही करता हूँ बात उसकी। कि प्रवचन सार को सही माने कि समय सार की इस पंक्ति को सही माने, कि दोनों के प्रदेश अलग अलग है। अब एक बात तो ये नक्की करो कि जब प्रवचन सार में और समय सार में झगड़ा हो, दोनों में परस्पर विरुद्ध दो बातें आए, तो उनमें से किसको
हम सही और किसको गलत कहें, वास्तव में गलत तो दो ही नहीं होंगी, सही तो होंगे ही, सिर्फ अपेक्षा की बात है, अपेक्षा समझने की बात है। तो भी एक सिर्फ अपेक्षा से बात कही है और एक वस्तु के स्वरूप की बात है। माने वास्तव में तो क्रोध आदि पर्यायों के आत्मा के साथ प्रदेश भिन्न नहीं है, एक ही है। घबराना नहीं, बहुत मुश्किल है ये बात है? आपको कौन इनने लिखा, इनने लिखा, इनने लिखा, अम्बेचंद्र ने लिखा है? तो फिर मैं आपको एक दफे कहना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ वो सामान्य नियम बताया, पूरा पढ़ लो आप टीका। राग के प्रदेश अलग हैं और क्रोध के और आत्मा के अलग हैं। कहाँ है संस्कृत में? देखो, संस्कृत की हिंदी देख लो, मैंने कई दफे पढ़ करके लिखा है। ये बोल रहा हूं, मैं जानता हूं सारे देश में इस पर बहुत सेंसिटिविटी है और प्रदेश भेद है, ऐसा कहने में तो कोई खतरा नहीं है क्या है? और जो मैं कह रहा हूं उसमें बहुत खतरा है। तो आप देखें संस्कृत में, आप विद्वान हैं संस्कृत के, क्यों? तो इसमें आप देखें, मैं आपको बता रहा हूं, घर पे देख लेना शांति से हिंदी में पढ़ के, कि उन्होंने एक कॉमन सिद्धांत बताया कि दो वस्तुएं जो है ना वो नियम से अलग अलग होती हैं, तो एक के प्रदेश दूसरे उनमें प्रदेश भिन्न होते हैं, है ना? न खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति, एक का दूसरा नहीं है, एक वस्तु का की दूसरी वस्तु नहीं है, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य नहीं है। क्यों? द्वयो भिन्न प्रदेशत्वेन, क्योंकि दोनों में भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, इसलिए उनमें एकत्व की अनुपत्ति है। तो भिन्न भिन्न प्रदेश ही, भिन्न भिन्न भाव क्यों नहीं लिखा? भिन्न काल क्यों नहीं लिखा? भिन्न द्रव्य क्यों नहीं लिखा? प्रदेश क्यों लिखा? यानी प्रदेश के साथ ये नियम है कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं उनको पृथक कहते हैं। और दूसरा क्या है? अन्यत्व। इसकी चर्चा भी मैंने कभी कभी आपको 12 भावना के संदर्भ में कही होगी। क्या क्या? देह देवल में रहे, पर देह से जो भिन्न है। देखो कौन सी है? सम्मर भावना है, ये सम्मर अधिकार है? देह में रहता है और देह से भिन्न है। क्यों है भिन्न? कि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अब वहां तो भिन्न कहा और यहां अन्य कहा। जिनके प्रदेश एक होते हैं और भाव जुदा जुदा होता है, उनमें अन्यत्व होता है, पृथकत्व नहीं होता है। भिन्नता दो तरह की, एक पृथकता और एक अन्यता। तो अपन कहेंगे ज्ञान अन्य है और दर्शन अन्य है, और कहें जीव पृथक है और अजीव पृथक है। एक गलत है कि ज्ञान पृथक है और दर्शन पृथक है, ये गलत प्रयोग है। और ऐसे ही उसमें अन्य लगाना दो द्रव्यों के बीच में कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, ये भी गलत प्रयोग है। सैद्धांतिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से सही नहीं है। दिक्कत ये है कि सारी दुनिया बिल्कुल भिन्नता को और अन्यता को, पृथकता को एक ही अर्थ में प्रयोग करती है। दुनिया की परवाह नहीं भी करते, लेकिन जिनवाणी में भी किया है, कदम कदम पे किया है। आप कुछ नहीं बोले, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, आप कुछ बोल नहीं सकते। सारे शास्त्रों को तो अपन बदल नहीं सकते हैं। अन्यता और पृथकता में ये फर्क है।
अब यहाँ वो सिद्धांत बताया उनने पहले तो, लेकिन फिर वो जब उनने तीनों चीजें कही तो वहां फिर ये नहीं, कुछ नहीं कहा भाई, कहते ये दोनों भिन्न है। और उसे कहा कि आधार आधेय संबंध नहीं हो सकता। ये आधार आधेय भी इसमें विचित्र है। अपन कहते हमारे घी में बर्तन में घी रखा, तो बर्तन को आधार कहते हैं ना, और घी को आधेय, है ना। अब आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा को आधार कहेंगे और ज्ञान को आधेय, ऐसे ही है ना। यहां उल्टा है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन में आत्मा है, माने यहां पर पर्याय को बना है आधार और आत्मा की वस्तु को बनाया है आधेय, बिल्कुल उल्टा है। अभी आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, इसमें अपन बोलते हैं ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, ख्याल में है ना। वे क्या कहते हैं कि ये क्यों लिखा ऐसा, इसलिए लिखा क्योंकि आत्मा की हम खोज करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, उपयोग में, इसलिए आप समझ गया। तो उपयोग हो गया आधार, और ये जो न्याय की भाषा है, व्याकरण की अलग होती है, न्याय की अलग होती है, और जो उसके न्याय के विशेषज्ञों को बोलते हैं नैयायिक। नैयायिक मत भी है, लेकिन अपने यहाँ जो न्याय को जानने वाले उन्हें भी नैयायिक बोलते हैं, और ये व्याकरण को वैयाकरण, व्याकरण को जानने वाले। खूब मजाक उड़ाई इन लोगों की, सामान्य लोगों ने, कि बिल्कुल व्यवहार विहीन हो जाते हैं, फिर दुनिया से कट जाते हैं, उन्हें 24 घंटा वही दिखता है। तो वो कहते हैं कि एक वैयाकरण बाजार में गए, उन्हें दही खरीदना था, तो वो दही बेचने वाली कही दधी ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही लो ले। तो जाके उलझ गए, ये शब्द प्रयोग गलत है, इसमें ये फलाना प्रत्यय नहीं लगेगा, इसका लेप होगा इसमें। उसने कहा भड़ुए तुझे खरीदना हो तो खरीद ले, नहीं तो आगे बढ़। इस तरह तो वैयाकरणों की मजाक उड़ाई। एक न्यायाचारी घी खरीदने गए, तो उन्होंने अपने वो है ना, जो भी बर्तन है भगोनी, उसमें घी लिया, और उनके दिमाग में विकल्प खड़ा हुआ, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा। घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार पर घी है। अब हमको महामूर्खता लगेगी। उनने कहा परीक्षितव्यम एतत्, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने उसको औंधा कर दिया, तो सारा घी नाली में गिर गया। उनको पता चल गया कि बर्तन के आधार पर घी था। ये समझ गए ना। अब आपको महामूर्ख दिखता है वो, लेकिन वो उतना मूर्ख नहीं जितना आप समझ रहे। क्यों? वो ये कह रहा है घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, कि हमें घी की जरूरत है कि बर्तन की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमने बर्तन के लिए घी खरीदा है कि घी के लिए बर्तन खरीदा है? समझ में आई ना। हमने घी के लिए पीपा खरीदा है कि पीपा के लिए घी खरीदा है? जैसे अपन कहते हैं ना कि कुर्ता जरा ढीला हो गया, तो कहते जरा खाओ पियो अच्छे रहो, मोटे ताजे हो जाओगे तो कुर्ता ठीक हो जाएगा। और कहीं भैया ये हो जाता गाढ़ा, तो कहते थोड़ा सा दो चार दिन का उपवास करो तो ठीक हो जाएगा। तो अपन कहते हैं ना कुर्ते के लिए मैं हूं कि मेरे लिए कुर्ता है, बोलते ना अपन। माने महत्वपूर्ण कौन है? समझे ना। हमें घी रखना पड़ता है, घी लाना है बाजार से 116 किलो, तो उसके लिए हमने पीपा लिया है कि पीपा भरना था, इसलिए घी खरीदा है। तो यहां पर आधार आधेय संबंध बदल जाएगा। कौन सा? समझ गए ना। घी हो जाएगा आधार
और पीपा हो जाएगा आधे। मतलब आप समझे ना, मतलब वो रखने की अपेक्षा तो घी है, तो पीपा है आधा और घी आधे है, लेकिन महत्व की अपेक्षा से हैं हमें घी मुख्य है और पीपा गौण है। ऐसे ये वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही है। ये सब जो विशेषज्ञ होते हैं वो सब आधे पागल जैसे लगते हैं, दुनिया को होते नहीं है। लेकिन दुनिया चूंकि आधी पागल है ना, इसलिए वे उन्हें आधे पागल लगते हैं। वो तुमने वैज्ञानिकों का सुना होगा ना, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने मकान खरीदा, उसने 2 बिल्लियां पाल रखी थी अपने घर में। तो उसने कहा कि 2 बिल्ली, हम बाहर जाते हैं तो घर का ताला लगा जाते हैं और बिल्लियां अंदर रहती हैं। कभी कोई भयंकर दुर्घटना हो जाए, घर में आग लग जाए, कुछ और गड़बड़ हो जाए, तो बिल्लियों को भागना हो, माने घर से बाहर निकलना हो, तो उन्हें चाबी तो दे नहीं जा सकते, खोल नहीं सकती, तो इसलिए दरवाजे में छेद कर दो जिससे वो बिल्ली वहां से निकल जाए। तो एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो उसने एक छेद कर दिया। तो उसने कहा एक छेद किया, दूसरी बिल्ली कहां से निकलेगी? तो उसने कहा कि दूसरी छोटी तो बड़े छेद में से निकल जाएगी ना, बड़ी छोटे छेद में से नहीं निकल सकती, इसलिए मैंने एक छेद कर दिया बड़ा। बोले मैं नहीं मानता, कैसे निकल जाएगी? नहीं निकल सकती। अगर निकल जाएगी साहब, बहुत बहस हुई कि निकाल के बता। समझ में आया ना आपकी में? तो हमें वो महामूर्ख दिखता है ना, कितना मूर्ख है। अरे इस छेद में से छोटी और बड़ी दोनों बिल्लियां निकल सकती हैं, बड़ी निकल सकती, छोटी नहीं निकल सकती। वो क्या नहीं निकल सकती, निकाल के बता तू। तो बुलाया दोनों बिल्लियों को, पहले बड़ी को निकाल दिया, छोटी को निकाल दिया। निकल गई ना साहब, पागल है, कहाँ निकली? उसने क्या कहा, टाइम इज ए फैक्ट। उसका जवाब क्या था मालूम आपको? क्या अर्थ है इसका? इन बिल्लियों को घूमने थोड़ी जाना है। जब कहीं घर में ऐसी गैस लीक हो जाए कि जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगे और उन्हें भाग के निकलना हो, यदि आधा सेकंड की देर हो जाए तो फिर वो बेहोश हो जाएगी, तो फिर वो निकल नहीं सकेगी। तो दोनों को एक साथ निकलना चाहिए। उसे क्या जवाब था? टाइम इज फैक्ट। अरे समय असली कीमत तो समय की है। इतना समय कहाँ है कि जब एक निकले और उसके बाद दूसरी निकले। ये इमरजेंसी एग्जिट लिखी रहती है सर जगह, तो ये मेन गेट जिससे हम आए हैं उससे नहीं निकल सकते सब जने। 2 गेट तो वो बनाए हैं और 10 गेट इमरजेंसी एग्जिट बनाए जो कभी खुलते नहीं है। क्यों? रेल के डिब्बे में रहती ना खिड़कियों में इमरजेंसी एग्जिट। क्या मतलब? कि जब इमरजेंसी आ जाए तो उस वक्त इसमें जितने आदमी हैं वे उतने आदमी आसानी से निकल जाएं और खतरे से बच के, उसका नाम है वो व्यवस्था होती है। हर बात सोच सोच के बनाई जाती है। एक रेल का डिब्बा होता है 3rd डिवीजन 3rd क्लास का, उसमें 72 सीटें होती हैं और 4 होते हैं लेटरिन बाथरूम। वे 18 पर 1 मानते हैं 3rd क्लास के लोगों को, लाइन से लगे रहेंगे बेटा। लेकिन जब 1st क्लास होता है ना, तो 5 सीटों में 6 सीटों पर 4 सीटों पर 1 लेटरिन बनाई जाती है, 18 पे नहीं। हाँ भाई क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ गया? अपने घर में 4 बेडरूम है और 1 लेटरिन बना दी, अब लाइन से खड़े रहो, एक 2 प्लेटों में लेटरिन हो गई। छात्रावासों का नियम है कि 10 छात्रों पर क्या नियम है, इतने छात्रों पर 1 लेटरिन बनाई जाती है। समझ गए ना? क्योंकि वो नहीं तो लेटरिन हो जाएंगी। 250 छात्र और 250 लेटरिन। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें सारे हर चीज में गणित है। तो टाइम इज फैक्ट, टाइम को लगा करके ये सारी चीजें इस पर विवेक पर निर्भर करती हैं। तो वो हर एक कोई समझता नहीं है
और वो बेवकूफ लगते हैं वो लोग, वैज्ञानिक लोग, फिलोसफर लोग। अब ये कहते हैं हमें आत्मा को जानना है, तो उसका आधार क्या है? कि ज्ञान। क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्माओं में क्रोध नहीं होता। यदि मानेंगे तो सिद्ध भगवान आत्मा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें क्रोध नहीं है, और सिद्ध भगवान है तो है, आत्मा तो है। आप समझ गए ना? तो क्रोध को आत्मत्व का आधार नहीं माना जा सकता, ज्ञान को आत्मत्व का आधार माना जा सकता है। इसलिए ज्ञान हो गया आधार और आत्मा हो गया आधे। हमें आत्मा नहीं दिखता है, ज्ञान दिखता है। कैसे दिखता है? वो जीव है ना, तो उसकी जो क्रिया हो रही है तो उसमें ज्ञान परिलक्षित होता ना, कि गड्ढा है तो ऐसे निकल के बगल से जा रहा है, तो ज्ञान दिखाई देता है ना। उससे हम निर्णय करते हैं कि इसमें जीव है। तो ऐसा आधार आधेय संबंध है। तो वो कहते आधार आधेय संबंध भिन्न द्रव्य में नहीं हो सकता। आधार आधेय संबंध का क्या आधार है? एक द्रव्य होना चाहिए। और एक द्रव्य का आधार क्या है? उनके प्रदेश एक होना चाहिए। विभिन्न प्रदेशत्व विभक्त पृथकत्व लक्षणम, ऐसे शब्द है कि प्रदेशों का भिन्न होना ये पृथकता का लक्षण है। और अतद भावम अन्यत्व लक्षणम, तदभाव तदरूप भाव रूप नहीं होना वो अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। अब मैं आपसे कह रहा था शास्त्रों में भी इतनी गहराई से नहीं लिखा गया है, दिक्कत ये है। जब मैंने 12 भावनाएं लिखी थी तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपन तो बराबर वैसी लिखें। क्या लिखा था देखो, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से गुण भेद से भी। क्या लिखना चाहिए? अन्य है लिखना चाहिए ना, और लिखा है भिन्न। अरे 10 दफे अन्य लिखा और 10 दफे भिन्न लिखा, काट काट के। ये ऐसा ही नहीं है। कहाँ कि गुण में और द्रव्य में अन्यत्व होता है, पृथकत्व नहीं होता है। समझ गया? लेकिन अंत में सोचा भैया कि ये सारी जगह तो वैसा लिखा हुआ है, हम क्या करें, एक जगह कर लेंगे तो क्या फर्क, कौन सा तीर मार लेंगे। वो सिद्धांत समझ के ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भिन्न शब्द भी अन्यत्व के अर्थ में है। तो फिर उससे क्या राग है? अन्य ही लिख दो ना। वहां पर जो अनुप्रास आता है ना, गुण भेद से भी भिन्न, भेद से भिन्न, भेद से अन्य में नहीं आता वो मजा। समझ ना? ये तो हर एक को एकदम ख्याल में आएगा, बोलने में फर्क पड़ेगा, उच्चारण में आनंद आएगा, सुनने वाले को कर्ण प्रिय रहेगा, और वो तो अंदर कौन समझेगा, और सब जगह तो निभा ही नहीं सकते। अब आपको कितनी सावधानी जरूरत है स्वाध्याय करने में, कि चाहे अन्य शब्द लिखा हो, चाहे भिन्न लिखा हो, चाहे पृथक लिखा हो, लेकिन आप यदि वो दो द्रव्य अलग अलग हैं तो उसका अर्थ तुम पृथक समझना, और दो द्रव्य एक ही द्रव्य के अंदर गुण भेद में, पर्यायों में भेद बताया गया है तो उसका अर्थ तुम अन्य समझना। ये हमारी जिम्मेवारी है। एक एक शब्द पर कितनी सावधानी अपेक्षित है। तो लोग कहते प्रणताई की क्या जरूरत है, बस सीधा आत्मा का अनुभव कर लो। मैंने कहा बेटा तुम्हें जरूरत नहीं, अमरचंद को थी, कुंद कुंद को थी। अरे वो तो उन लोगों के लिए लिखा है कि जो बेवकूफ है, जिनमें अकल ज्यादा नहीं है, तो घबराओ मत, तुम ज्यादा उलझो मत, और तुम सीधे अपने आत्मा के कल्याण में प्रवृत्ति करो। वो अज्ञानियों के लिए जो बात कही है, तुम इतनी दुनिया में इतनी अकल रखता है, हर बात की बाल की खाड़ निकालता है, और यहाँ पर जरूरत नहीं कहता है? क्या करेगा इस बुद्धि का?
जो हमारे पास बुद्धि है इसका करेंगे क्या हम? टोटमल जी ने लिखा है उसमें कि ज्ञानी जन तो इसी में तो हमको अपने उपयोग को लगाना है, इसकी बारीकी में नहीं जाएंगे तो स्थूल स्थूल में क्या कहाँ जाए लगाएंगे हम। लेकिन वे घबराए नहीं, समझ गए ना? वो तुष्मासम तो घोषण तो हमने एक पकड़ लिया, वाह तुष्मासम घोषण तो, अरे वो है तुष्मासम घोषण तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अरबों में एक है? समझ गए आप? राजमार्ग नहीं है वो। वो तुम्हारी इतनी स्थूल बुद्धि जब हो जाए हैं कि मारुसो मातुस भी तुम्हें याद नहीं रहे। अभी तुम पूरे शास्त्र के साथ तो कंठस्थ सुना रहे 51 रुपये के पीछे। मैं जानता हूं 51 के पीछे नहीं सुनाते हो। मेरे कहने का तुम्हारी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है तो फिर तुम क्यों नहीं उसका प्रयोग? क्यों ये कितना ज्यादा हो गया ना आज तो समय है? फिर बाकी चर्चा कल करेंगे।